क्या आपको भी पूरी भाजी खाना पसंद है, पर आटा गूंदना फिर इतनी सारी पूरियाँ बेलना झंझट का काम लगता है। घंटों किचन में खड़े रहकर पूरियों को तलना अब पुरानी बात हो गई है। आज मैं आपको इतनी आसान रेसिपी बताऊंगी पूरियों की कि आप कितनी भी जल्दबाजी में हो, सुबह की भागम दौड़ में हो, अचानक मेहमान ही घर पे क्यों ना आ जाए, या फिर कोई त्योहार हो, या फिर बच्चे पूरी खाने की जिद करो, आप इन पूरियों को मिनटों में बना लेंगे। और हाँ, एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली ये पूरियाँ बनती भी है। और ये देखिएगा कैसी करारी क्रिस्पी बनी है। तो देखिए अंदर से भी पकी हुई है, अच्छे से पॉकेट बना हुआ है। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। आँच को ना हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ, 3 लौंग, 3 हरी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप कटा हुआ प्याज लिया है। इसे मैंने अच्छे से धोकर थोड़े ना इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। इसी के साथ ना आधा कप बीन्स डालेंगे, मेरे पास थी इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में 3 हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक डालकर इन्हें ना खड़े मसालों के साथ भून लेते हैं। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और बीन्स भी थोड़ी सी पक जाए, इतना ही इसे हमें पका लेना है। जैसे हल्का ये भून जाता है इस तरह से, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इन्हें भी भून लेते हैं, क्योंकि जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है उसका कच्चापन जो है वो चला जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम आँच को ना एकदम धीमा कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम घर के पीसे हुए कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पे मैं और एक मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि है टिक्का मसाला। तो 1 चम्मच भरकर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे इसका जो स्वाद है ना काफी बढ़ जाएगा और ये सिंपल सी दिखने वाली रेसिपी है ना, इसका लेवल ही बढ़ा देगा। इन्हें हमें भून लेना है। अब इसमें हम 2 कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। थोड़े से मैंने इन्हें बड़े साइज में कट करके लिया है, इस तरह से क्यूब में, और मसालों के साथ इन्हें भी हम सौटे कर लेते हैं। टमाटर को एकदम मैशी या एकदम गलाना नहीं है, इनका जो क्रंचीनेस है ना वो बना रहना चाहिए। अब इसमें 1 कप में पानी डाल रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो तले में चिपके नहीं और साथ में जले भी नहीं। और जो हमने ये बीन्स भी डाली है ना वो हल्की पक भी जाए। जब तक ये पक रहा है फटाफट एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ग्राइंडिंग जार में हम आधा कप ना नारियल डालेंगे। आप गीला नारियल, सूखा नारियल जो आपके पास है वो यहाँ पे ले सकते हैं। 7 से 8 मैं काजू भी ले रही हूँ, आधा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा कप पानी डालकर इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है पीसकर बिल्कुल तैयार हो गया है और यहाँ सब्जी में उबाल भी आने लगा है। अब जो ये पिसा हुआ मसाला है ये सारा इसमें ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, गाढ़ापन भी मिलेगा और साथ में टेस्ट भी बढ़ेगा। लगभग 1 कप पानी मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में ले लिया है ताकि जो भी मसाला इसमें लगा हुआ है वो वेस्ट ना हो। हम सब कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सब्जी कितनी पतली गाढ़ी आपको चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सब्जी है ना जल्दी से बन जाती है, तो थोड़ा सा नमक मुझे यहाँ पे कम लग रहा था तो वो मैं डाल रही हूँ। और साथ में टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच चीनी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए इसमें अब अच्छा खासा सा उबाल आने लगा है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 1 चम्मच घी डालकर बढ़िया से इसे मिला देंगे। अब यहाँ पे मैंने सिंपल इसे रखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे कई अलग अलग सब्जियां इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। मिक्स वेज की तरह भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे आलू, पनीर, सोयाबीन, गोभी, अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी बिल्कुल टेस्टी सी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब करना कुछ नहीं, गैस को कर देते हैं बंद। तो चलिए अब फटाफट इसके साथ खाने के लिए हम पूरी भी बना लेते हैं। तो गैस पर मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप, कटोरी, बाउल जो भी है वो सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, साथ में 2 छोटा चम्मच तेल, घी जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे डालिएगा। और 2 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे ना सूजी यानी रवा लिया है। ये बारीक वाली सूजी है, ये भी इसमें डाल देंगे और मिला देंगे। अब पानी में अच्छे से उबाल आने देते हैं ताकि हमें जो पानी है ना यहाँ पे थोड़ा गर्म चाहिए। इससे ही हमारी जो पूरियाँ है एकदम क्रिस्पी, करारी और फुली फुली बनेगी। जैसे ही पानी में उबाल आ जाता है तब हम इसमें 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। मैंने सेम कप से ही आटे को भी नाप कर लिया था।
तो आटे को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे और आप देखेंगे कि आटे ने फटाफट से सारा जो पानी है कैसे सोख लिया है। अब कुछ नहीं करना है। अभी आपको लग रहा है कि ऐसे क्यों लग रहा है, बट इसी तरह से इसे छोड़ देना है। इसे ढक देंगे और एक 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अपने भाप में पक जाए। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आटा जो है ना हल्का सा ठंडा हो गया है, यानी कि ये वार्म है। अब इसे फटाफट गूंद लेते हैं। इस तरह से अगर आप बनाते हो तो समय भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी, साथ में आपकी जो पूरियां एकदम परफेक्ट बनेगी और आपका जो आटा है ना वो भी एकदम सही तरीके से गूंदकर तैयार भी हो जाएगा। हमने इस आटे को गूंदकर तैयार कर लिया है और इस तरह से हमें ये सॉफ्ट सा आटा बना लेना है। अब इस आटे के हम गोले बना लेते हैं। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया ना उस हिसाब से आपका जो आटा है ना तो ज्यादा सख्त बनेगा और ना ही ज्यादा नरम बनेगा। सही माप हो रहेगा तो पूरियां भी एकदम परफेक्ट ही बनेगी। तो ये देखिए 6 गोले मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब आटे को सुखाना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ढककर रख देंगे ताकि आटा जो है वो ड्राई ना हो। एक लोई लेंगे और इस तरह से सूखे आटे में घोलकर एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेलनी है, पर हल्की सी से मोटी रखनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह की कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, बाउल ले सकते हैं जिसके एजेस ना थोड़े से शार्प हो। उससे हम इस तरह से फटाफट गोल गोल पूरियां कट कर लेते हैं। इस तरह से एक साथ कई सारी पूरियां जो है बनके तैयार भी हो जाती है, एक जैसी ही बनती है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हल्का सा मोटा मैंने इन पूरियों को रखा हुआ है। बचा हुआ जो आटा है उसे फिर से कढ़ाई में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारी पूरियां हम फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। जो भी साइड से निकला हुआ आटा है उसे फेंकना नहीं, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसकी बड़ी सी लोई बनाकर उसे भी बेल लेना है और इस तरह से पूरियां बना लेनी है। तो सारी पूरियों को इस तरह से बेलकर सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा। इतने आटे में ना बहुत सारी पूरियां बनकर तैयार हो जाती है। लगभग 50 से 60 पूरियां तो बनती ही बनती हैं। देखिए मैंने इडली कुकर में ना पानी को अच्छे से गर्म करके लिया है। इसके ऊपर इस तरह की होल वाली जो जाली आती है थाली, उसे रख देंगे और इस पर इन पूरियों को इस तरह से रख देंगे। अब इस तरह की होल वाली जाली वाली थाली आपके पास ना हो तो आप इस तरह का जो इडली मोल्ड होता है वो यहाँ पे ले सकते हैं। हर एक खाने में पूरियों को इस तरह से हम रख देंगे तो एक साथ ना कई सारी पूरियां स्टीम होकर तैयार हो जाएगी। तो सारी पूरियों को रखने के बाद हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए भाप में पकाएंगे। देखिए 2 मिनट से ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी जो है ना हल्की सी पक चुकी है, थोड़ी सी कच्ची पकी ये बनी हुई है। तो चलिए इसे फटाफट निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली इसे हमने तेल में क्यों नहीं तला। तो इस तरह से जब हम पूरियां बनाते हैं ना तो इन्हें आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपने तेल में इन्हें फ्राई कर लिया तो शाम तक ना तो वो गर्म बनी रहेगी, नरम पड़ जाएगी और सही से बनेगी भी नहीं। तो आपको जब भी पूरियां खानी हो गर्मा गर्म अच्छी फुली फुली, तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करने की वजह से क्या होता है, आपका ना आटा गूंदने का बेलने का जो टाइम है वो भी बच जाता है। सुबह सुबह की भागम दौड़ या घर में अचानक मेहमान आ जाए या फिर बच्चे क्यों ना जिद करें, आप इन पूरियों को हंसते हंसते बना लोगे और फुली फुली पूरियां सबको खिला भी सकते हैं। तो सारी पूरियां यहाँ पे मैंने स्टीम करके तैयार कर ली है। देखिए ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है। तो पहले से ही ना आप इस तरह की बहुत सारी पूरियां बना के रख सकते हैं। कोई भी त्योहार हो, आपको थाली बनानी हो या पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है तो बिना कोई झंझट आप इसे आराम से बना लोगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब इन्हें हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई भी आप जिपलॉक बैग ले सकते हैं। इन्हें इसमें भर दे अच्छे से और अच्छे से टाइटली इसे बंद कर दें। इस तरह से आप 2 से 3 बैग बना सकते हैं और अच्छे से बंद करने के बाद आप इसे ना फ्रिज में रख दीजिएगा। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी मन करेगा आप इन्हें फटाफट निकालिएगा और फुली फुली पूरियां बनाकर तैयार कर लीजिएगा। आप इन्हें आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पर ना तेल को अच्छे से गर्म करके लिया है। इसमें हम 2 से 3 पूरियां साथ में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। जैसे तेल में जाएगा, वाव देखिएगा पूरियां कैसे गुब्बारे जैसी फूलने लगी है।
तो जितनी पूरियाँ आपको खानी हो, बनानी हो, उतनी आप फ्रिज से निकाल लें और बाकी जो पूरियाँ बची हुई है उन्हें आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना इतनी सारी पूरियाँ बनाने वाली हूँ और जो बाकी की बची हुई है उन्हें मैंने फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख दिया है। तो सुनहरा कलर आने तक, बढ़िया से क्रिस्पी होने तक इन्हें हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है और इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि हमने इन्हें ऑलरेडी भाप में पका कर लिया है। जब नॉर्मली पूरियाँ बनाते हैं तो कभी वो फूलती है, कभी फूलती नहीं है, पचक सी जाती है, कभी नरम ही पड़ जाती है। पर इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी एक भी पूरी ना पचकेगी ना नरम पड़ेगी, हमेशा फुली फुली क्रिस्पी बनी रहेगी। तो ये देखिएगा सारी पूरियाँ देखिए कैसी फुली फुली है। इस तरह से जब भी आप पूरियाँ बनाओगे बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, फुली फुली, ऑयली नहीं बनेगी, है ना, एकदम गुब्बारे जैसी। और हाँ, काफ़ी देर तक, लंबे समय तक ये ऐसी ही फुली फुली बनी भी रहेगी। और ये देखिएगा कैसी करारी क्रिस्पी बनी है। और हाँ, इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो देखिए अंदर से भी पकी हुई है, अच्छे से पॉकेट बना हुआ है। चलिए टेस्टी सिंपल सी सब्जी के साथ सर्व कर लेते हैं। वही नॉर्मल सूखी आलू की सब्जी खाना भूल जाओगे जब आप ये बिना कोई सब्जी वाली सब्जी बना के खाओगे। तो आप भी इस पूरी भाजी को बनाए, खाए, खिलाए और बताए कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।